अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.6। जो पहले वाले दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा। अब ये जो हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है और इसका आंसर हमारे पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। चलें अब हम करते हैं पार्ट 1। अब ये दे -7 प्लस 3 अयोटा और -3 प्लस 2 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम करते हैं -7। अब ये वाली जो सारी ये जो हमारे पास वैल्यू है हमने इधर लिख लेनी है, -3 प्लस 2 अयोटा। अब हमारे पास क्या है, +3 अयोटा। अब हमने +3 अयोटा, फिर हमने इस सारी वैल्यू के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है, +2 अयोटा। -7 को इससे मल्टीप्लाई किया पूरी, फिर +3 अयोटा को इससे हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम माइनस माइनस +7 3 ज़ार 21, माइनस था तो -7 2 ज़ार 14 अयोटा। सही है। अब प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 अयोटा, प्लस 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 3 2 ज़ार 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर। अगेन करते हैं कि -7 जो है, -7 को हमने इस पूरी वैल्यू को हमने राइट कर लिया, हमने मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों को आपस में। फिर +3 अयोटा लिया और ये पूरी वैल्यू है, इसको हमने इधर राइट किया। फिर -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और +3 अयोटा को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारे पास 21 -14 अयोटा -9 अयोटा +6 अयोटा का स्क्वायर आया। अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। 21 माइनस, अब 14 और 9 को हम, यानी कि माइनस माइनस प्लस है, हमने इन दोनों डिजिट्स को जो है वो प्लस करना है, लेकिन जो वैल्यू जो साइन है ये बड़ा जो नंबर है उसका आएगा। 14 एंड 9 9 4 क्या होगा 13 एंड 1 1 2 23। तो हमारे पास क्या आया 23 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रियल नंबर हैं इनको हम अलग कर लेंगे और जो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है यानी कि अयोटा की फॉर्म में है, इन्हें हम अलग कर लेंगे। 21 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 15 माइनस 23 अयोटा। तो इस फॉर्म में ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया ना, यानी कि ए प्लस बी अयोटा। एक उन्होंने फॉर्म दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, कि एक हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर अयोटा की फॉर्म में। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 2 माइनस अंडर रूट है तो इसके अंदर -4 है, 3 माइनस अंडर रूट है तो इसके अंदर -4 है। सही है। अब 2 माइनस, इसे ये देखें, अब हमारे पास -4 है ना, अगर इसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं ना। अब जो -1 है, इस ये जो -1 है इसका इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इसको हम अयोटा का नाम देते हैं, इसे हम अयोटा कहते हैं। सही है। और ये हमारे पास क्या था, अब 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे अंडर रूट में तो ये कट जाएगा, तो 2 अयोटा, तो ये -2 अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद है 3 माइनस, ये भी 2 अयोटा, माइनस जो 4 है अंडर रूट के अंदर -4 है तो इसको हमने अलग कर लिया, यानी कि अलग जो इसका माइनस जो है इसको अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया, ये अंडर रूट के अंदर ही है। सही है। जो -1 है इसको हम अयोटा लिख सकते हैं। सही है। और ये हमारे पास 4 है। आप जब कैलकुलेटर को 4 अंदर रख के स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। अब ये हमारे पास 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो गया आपस में। सही है। अब हमने 2 जो हमारे पास पहली वैल्यू है और इस सारी के साथ हम इसे 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है -2 अयोटा और 3 -2 अयोटा। अब 2 3 ज़ार 6 -2 2 ज़ार 4 अयोटा, -2 अयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास है 6 -4 अयोटा -6 अयोटा, 6 और 4 हो गए 10 अयोटा
प्लस 4 अयोटा की स्क्वायर के वैल्यू, अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 है इसकी वैल्यू। अब ये हो गया 6 माइनस 10 अयोटा प्लस माइनस 4। अब जो हमारे पास रियल नंबर है इसको हमने अलग कर लिया है और जो अयोटा की फॉर्म में है इसको अलग। 6 में से हम 4 माइनस करेंगे 2 माइनस 10 अयोटा। सही है, ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको यानी कि 2 अगर कॉमन भी लेते हैं ना तो 1 माइनस 5 अयोटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है √5 माइनस 3 अयोटा। अब इसका जो एक्सपोनेंट है 2 है, तो हम इस जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सही है, √5 माइनस 3 अयोटा। सही है, हम इसे 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास √5 है इसको हमने, ये जो हमारे पास वैल्यू है √5 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया और -3 अयोटा को अगेन इस पूरी वैल्यू से। पहले हमारे पास √5 को हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -3 अयोटा को इस पूरी वैल्यू से, √5 माइनस 3 अयोटा। अब √5 और √5 यानी कि 5 जो है इसको 2 टाइम लिखें, अंडर ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया 5 माइनस, अब ये देखें कि 3 अयोटा √5, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली फिर हमारे पास होगा √5 3 अयोटा। अब ये है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 5, अब ये हमारे पास 3 अयोटा, 3 अयोटा और 3 ये माइनस माइनस प्लस हैं तो माइनस का ही साइन लगेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 √5 अयोटा, यानी कि 3 अयोटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखें कि 3 है √5 अयोटा माइनस 3 √5 अयोटा। सही है, 3 3 हो गया, 6 हो गया, √5 वैसे ही आ गया और ये जो अयोटा है ये जो अब ये वैसे आ गया। अब 9 अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1। सही है, अब ये आ गया 5 माइनस 6 √5 अयोटा -9। अब जो हमारे पास रियल नंबर है इनको हम अलग लिख लेंगे। 5 अयोटा, तो 9 में से 5 को -4 -6 √5 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है 2 माइनस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है। 3 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट लिया। अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं। अब ये देखें 2 माइनस 3 अयोटा हम इसे वैसे ही लिखेंगे और इसका कॉन्जुगेट लिया है 3, तो अयोटा की फॉर्म में है तो वो 2 अयोटा हो जाएगा। सही है, ये इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है। अब हम अगेन 2 लेंगे और इसको 3 प्लस 2 अयोटा इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा और इस सारी वैल्यू के 3 प्लस 2 अयोटा हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 अयोटा -3 3 ज़ार 9 अयोटा प्लस -3 2 ज़ार 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आता है। 6 प्लस 4 अयोटा -9 अयोटा, तो 9 प्लस -9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा, और क्योंकि जो बड़ा डिजिट है वो 9 है तो माइनस आ जाएगा। अब -6, तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -1। अब 6 -5 अयोटा प्लस 6 आ जाएगा। सही है, अब हमारे पास जो रियल नंबर है इनको हम अलग कर लेते हैं। 6 प्लस 6 इसको अलग कर लिया और जो अयोटा की फॉर्म में है इसे अलग। अब 12 -5 अयोटा। तो आज हमने किया है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।